हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंश्योर मेडिकल एजुकेशन। स्टूडेंट्स, फाइनली जो रीनीट 2026 है उसका जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो चुका है। ठीक है, एनटीए ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस जारी किया है, ठीक है, जिसके अंदर रीनीट जो है उसका जो करेक्शन विंडो है वो ओपन हो चुका है। आप सभी को याद होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर की तरफ से ये चीज़ बताई गई थी कि जो रीनीट 2026 है उसका जो फॉरम है उसके अंदर जो एग्जाम सिटी है वो उस आपको चेंज करनी पड़ेगी, यानी उसको आपको चेंज करने का ऑप्शन वापस से दिया जाएगा। ठीक है, उसी के ही रिगार्डिंग है आज का ये जो नोटिस है, ये एनटीए ने पब्लिश किया है। एज पर द लेटेस्ट नोटिस बाई एनटीए, जो रीनीट है उसका जो करेक्शन विंडो है वो आपको 15 मई से देखने को मिला, यानी 15 मई से उसका जो करेक्शन विंडो ओपन हो चुका है। ठीक है, और जो उसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 21 मई रहने वाली है, यानी 21 मई तक आप जो करेक्शन विंडोज का जो भी अपडेट्स आप उसके अंदर कर सकते हैं। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो ध्यान से समझिए, जो आपकी जो एग्जामिनेशन शीट है वो जो अलॉट होती है वो आपका जो प्रेजेंट एड्रेस होता है, ठीक है, जो आप फॉर्म के अंदर फिलअप करते हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपके जो प्रेफरेंस है वो ली जाती है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ फिलअप होती है। जब आपने 3 मई 2026 वाले का जो नीट का एग्जाम था उसके लिए जब आपने आपका जो प्रेजेंट एड्रेस था वो फिलअप किया था, उसी के ही बेसिस पे आपको जो एग्जामिनेशन शीट है वो दिखाई देती है। मान लीजिए मैंने अपना जो प्रेजेंट एड्रेस है उसमें देहरादून डाला था, तो मुझे जो एग्जाम सिटी अलॉटमेंट होगी उसका जो प्रेफरेंस रहेगी वो मेरे को देहरादून और उससे जो नियर बाई सिटीज़ है वो मेरे को प्रेफरेंस में दिखाई जाएगी। और वैसे ही अगर मैं अभी जो अपना प्रेफरेंस को चेंज कर अगर मैं दिल्ली कर देता हूँ तो मुझे दिल्ली और उसके आसपास की जो सिटी है, ठीक है, वो मुझे प्रेफरेंस में दिखाई जाएगी। इसीलिए सभी स्टूडेंट्स को 2026 का जो अकाउंट है उसमें लॉगिन करना है, अपना जो भी एप्लीकेशन आईडी है वो डालना है, पासवर्ड डालना है। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आपने जो अपना प्रेजेंट एड्रेस डाला है उसमें अगर आपको चेंज करना है, ठीक है, कि आपने मान लो अभी देहरादून डाला, अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे को देहरादून की जगह मुझे दिल्ली डालना है, ठीक है, दिल्ली मेरे लिए ज़्यादा अच्छी प्रेफरेंस लोकेशन रह सकती है, देन आप उसके अंदर वो चीज़ चेंज करके फिलअप कर सकते हो। ठीक है, एंड आपको प्रेफरेंस का ज़रूर ध्यान रखना है, आपकी जो जो भी प्रेफरेंस रहेगी, सेकंड रहेगी, थर्ड रहेगी, इसे आपको खास कर ध्यान रखना। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस में हमेशा वो देना है जहाँ पे आप मतलब आपके लिए सबसे ज़्यादा ईजी रहेगी। लाइक जैसे आपने देहरादून का डाल देना, आपने देहरादून को अपनी जो प्रेफरेंस है वो रख दी। एंड दूसरे में आप जो उसकी जो नियर बाई सिटीज़ है उनका आप डाल सकते हो, एंड थर्ड में उसको नियर बाई सिटी जहाँ पे आप कंफर्टेबल हो। इसके बाद जो एनटी है वो अवेलेबिलिटी चेक करेगा, सीट चेक करेगा, ठीक है, आपकी जो प्रेफरेंस है वो चेक करेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपको जो एक एग्जाम सिटी है वो अलॉट करेगा। ठीक है, या तो आपकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगी वो अलॉट करी जाएगी या फिर आपकी जो सेकंड प्रेफरेंस है वो अलॉट करी जाएगी। और स्टूडेंट्स, अगर किसी को अपनी एग्जाम सिटी चेंज नहीं भी करनी है तो भी वो एक बार अपना जो एग्जामिनेशन का फॉर्म है, जो उसने फॉर्म भरा था उसके बाद उसको एक बार चेक जरूर कर ले। हो सकता है उसने जो प्रीफर्ड लोकेशन डाली थी उसके भी नियर बाई या आपको उससे भी एक अच्छा ऑप्शन, ठीक है, एंटी अब आपको कहीं प्रोवाइड करवा दे, अब आपको देखने को मिल जाए, तो इस चीज़ का भी आपको एक बार चेक जरूर कर लेना है। अब एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जो करेक्शन विंडो है ये आपको 15 मई से लेकर 21 मई तक ही ओपन रहेगी, तो आप इसमें जो भी डिटेल्स फिलअप करें वो आप बहुत अच्छे से ध्यान से और प्रॉपर ढंग से देख के आपको फिलअप करने है कि जो भी डिटेल्स आप भर रहे हैं वो प्रॉपर सही है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपने एक बार ये डेट मिस कर दिया फिर गलत इन्फॉर्मेशन भर दी, ठीक है, तो आपके लिए इन फ्यूचर इस चीज़ की दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ये करेक्शन विंडो एक बार क्लोज होने वाली वापस ओपन नहीं होगी। और अगर मैं रीनीट की एग्जाम डेट की बात करूँ तो वो आपको 21 जून को देखने को मिलेगा। और इस बार सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एनटीए ने इस बार जो एग्ज़ाम है उसका जो टाइम है पहले था 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, लेकिन इस बार वो 2 बजे से लेकर 5:15 बजे तक कर दिया, यानी 15 मिनट का जो टाइम है वो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा इस बार एग्जाम के अंदर। और स्टूडेंट्स, जो आपका नया एडमिट कार्ड रिलीज होगा उसमें जो आपकी लाइक अपडेटेड सिटी आएगी जहाँ पे आपका पेपर होगा, जो सेंटर आएगा वो आपके इसी न्यू जो आप ये प्रेफरेंस सेलेक्ट करोगे उसी के ही बेसिस पे आपको अलॉट होगी, तो इस चीज़ का आपको खासकर ध्यान रखना है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर अभी भी आपको करेक्शन विंडो और रीनीट से रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।